हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुपरहिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की बात हो और इस फिल्म के संगीत की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है भला। इस फिल्म का संगीत सुपरहिट हुआ था, आज भी लोगों के जहन में जिंदा है इस फिल्म का संगीत, और आने वाली कई पीढ़ियों तक लोग गुनगुनाते रहेंगे इस फिल्म के गाने को। इस फिल्म का जो संगीत दिया था वो जतिन ललित की मशहूर जोड़ी ने दिया था। जतिन ललित की मशहूर जोड़ी में से ललित पंडित इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस फिल्म के संगीत के बारे में बात करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। थैंक यू। 1995 में जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आई थी तो लोगों को अंदाजा नहीं था ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित होगी और ग्लोबल लेवल पे इसे सक्सेस मिलेगा। इस फिल्म के सक्सेस में आपका जो योगदान है, जतिन ललित का योगदान जो है संगीतकार के तौर पे बहुत बड़ा है। अगर इस फिल्म का संगीत इतना सुपरहिट नहीं होता तो शायद ये फिल्म इतनी बड़ी हिट नहीं होती। इस फिल्म की कल्पना इसके संगीत के बिना करना बहुत ही नामुमकिन सा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जब 25 साल इस फिल्म को पूरे हो गए हैं? देखिए, ये तो बहुत प्रोफेटिक बात है कि दिलवाले 25 साल चली है। इट्स दी ओनली फिल्म एवर टू डू सो। और मुझे लगता है ये जितने भी लोग दिलवाले से जुड़े हैं उनकी ज़िंदगी में ये वंस इन अ लाइफ टाइम होगा कि फिल्म की अचीवमेंट इस लेवल में पहुंचे। और दिलवाले के म्यूज़िक में देखिए बहुत लोगों का हाथ है इसमें, सिर्फ जतिन ललित नहीं, हम लोग तो कैप्टन थे, मगर इसमें लता जी का होना, उनका सारे गाने गाना, आशा जी का गाना, और हमारे दिग्गज कुमार शानू, उदित नारायण और अभिजीत, इन सब का, और आनंद बख्शी जी का कंट्रीब्यूशन है। बहुत मिल के एक बात बनी है। और इसका म्यूज़िक बनाने के वक्त ही जब आदित्य चोपड़ा ने नरेट किया था तो बख्शी साहब ने कहा था कि अगर ये पिक्चर आधा भी बना जाएगा, ये लड़का, आदित्य 24-25 साल के थे उस वक्त, बहुत ही यंग थे, तो उनको, वो तो बेटे जैसे ही सोचते थे, तो उन्होंने कहा कि जो ये नरेट किया, ऐसा नरेशन पहली बात तो मैंने ज़िंदगी में नहीं सुना। इतना खूबसूरत उन्होंने पूरा नरेट किया था बख्शी साहब को और मुझे और जतिन को। तो वो नरेशन से ही लग गया था कि पिक्चर बहुत अच्छी बनने वाली है। और ये चोपड़ा जी का बैनर था, पहली एक हमारी इतनी बड़ी ब्रेक पहले थे, हालांकि उसके पहले भी पिक्चरें हमारी बहुत हिट और बहुत हिट म्यूज़िक रहा है, जो जीता वगैरह से पहले आ गई थी। मगर ये पिक्चर की स्टोरी सुन के ही लग गया था बहुत अच्छी। आदि ने बहुत मेहनत की इसमें, और हमारा बहुत मेहनत करना एक फ़र्ज़ बनता है इसमें। तो एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो होती है वो समझ गया था मैं भी कि ये इसमें बहुत अच्छा करना चाहिए। और लेकिन इतना अच्छा हो जाएगा ये, हाँ, तो ये जो पिक्चर ने अचीव किया ये सोचने के बाहर है। और म्यूज़िक का बहुत हाथ रहा है, और ये बात लोग कहते हैं। मगर इसमें म्यूज़िक में भी देखिए डायरेक्टर का एक म्यूज़िक की समझ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं जानना चाह रहा था कि क्या ब्रीफ दिया था आदित्य चोपड़ा ने आपको जब वो, क्योंकि कहानी भी उन्होंने लिखी है, तो क्या ब्रीफ दिया था कि किस तरह का संगीत होना चाहिए, किस तरह का डिफरेंट साउंड होना चाहिए? एक पर्टिकुलर मांग उन्होंने रखी होगी कि इस तरह का संगीत आप दें। कितना इन्वॉल्व थे इसके संगीत में? आदि को मैं मानता हूँ कि वो इसमें इतने इन्वॉल्व थे कि मैं वो थर्ड पार्टनर रहे हैं इस म्यूज़िक में। हर गाने में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो इमेंस रहा है, और यही एक रीज़न है जो दिलवाले का म्यूज़िक जो है इस लेवल पे गया है। वो लता जी आई हैं उनके वजह से, और बख्शी साहब, ये जो कॉम्बिनेशन मिला है। और फिर बहुत म्यूज़िकल है आदि इज़ वेरी म्यूज़िकल, और ख़ुद लिखते हैं, ख़ुद बनाते हैं चीज़ें, और करेक्ट आइडिया देते हैं कि इसको पूरा जो ब्रीफ था उनका ये था कि बहुत खूबसूरत इंडियन म्यूज़िक चाहिए, बहुत कल्चर्ड फिल्म है, और इसको बहुत ही म्यूज़िक जो है इस पिक्चर की जान है। आप देखिए म्यूज़िक कितना भरा हुआ है पूरी पिक्चर में, इतनी सिचुएशन बनाई, और हर सिचुएशन जो है वो ऐसी नहीं बनाई है कि वो एक अच्छा गाना है तो वो डाल दिया। उनकी सिचुएशन पूरी उन्होंने बताई थी, यहाँ ये ऐसा गाना चाहिए, और वो पूरा हमने लिखा था कि इसको ऐसा गाना चाहिए, और इस सिचुएशन में इस टाइप का मूड चाहिए, मेहंदी लगा के रखना चाहिए, तुझे देखा तुझे जाना सनम चाहिए। मतलब एक पिक्चर में इतने सारे हिट गाने बहुत कम होता है, बहुत कम ही होता है। मैंने तो बहुत मुश्किल है करना एक तो, और बहुत कम होता है। और जब इतना म्यूज़िक बड़ा हिट हो
उस एक जो पिक्चर जो कल्ट पिक्चर बन जाती है, जिसको आप सालों बाद याद करते हैं, जैसे कि हम याद कर रहे हैं दिलवाले को, उसके लिए म्यूज़िक का बहुत अहम हाथ होना चाहिए। लोगों को म्यूज़िक ऐसा लगना चाहिए कि वापस देखें, वापस सुने। दिलवाले के म्यूज़िक में वो सोल आ गया था, और उस सोल का एक बहुत बड़ा रीज़न है लता जी की सिंगिंग, क्योंकि उनकी सिंगिंग जो गाने में जो जान डालती है वो और कोई सिंगर नहीं कर सकता। लता जी के साथ आपने 1995 में आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के पहले एक फिल्म गैंगस्टर में एक गाना गवाया था शायद आपने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन ये फिल्म जो है उनके सारे गाने, एक गाना आशा भोसले जी से गवाया था आपने जरा सा चुम लूं में, उसके अलावा लता जी को आपने कैसे मनाया? क्योंकि वो ये दौर था जब लता मंगेशकर जी ने बहुत गाने कम कर दिए थे, बहुत चूजी हो गई थी वो उम्र के हिसाब से, उम्र के लिहाज से। आपने कैसे उन्हें कन्विंस किया कि इस फिल्म के तमाम गाने वो गाएं और इतने बढ़िया गाने गाएं? देखिए, वो मेरे कन्विंस होने से नहीं करती। वो लता जी का रिलेशन यश जी के साथ बहुत गहरा है, दोनों भाई बहन हैं, और उनके कहने पे लता जी आई हैं, और वो आदि के लिए आई हैं कि आदि की पहली पिक्चर है और इसमें उनको ज़रूरत है इनको, तो वो उस हिसाब से आई थी। और ऑफकोर्स फिर उसके बाद जब लता जी ने गाने गाए, काम किया, तो फिर हमको भी बहुत ही प्यार उनका मिला है। बहुत खुश थी, वो समझ गई थी कितनी मेहनत हो रही है। उनका एक्सपीरियंस का जो वो है वो बहुत ज़्यादा है, वो समझ जाती है कि कितनी मेहनत हो रही है और गाने कैसे जा रहे हैं। तो फिर वो खुद उन्होंने भी अपना एक जो बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखा है इसमें, वो रखा है इसमें बिल्कुल। और मुझे लगता है लता जी की फॉलोइंग भी इतनी है, वर्ल्ड वाइड बिलियंस में फॉलोइंग है उनकी। लता जी अगर एक गाना कहीं गा दें तो वो म्यूज़िक वैसे ही हिट हो जाता है। और तो म्यूज़िक ही बहुत खूबसूरत था, तो जो बात मिलके बनी है वो फिर आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि एक ट्रॉफी यहाँ पर रखी गई है जिसमें ललित जी का नाम अंकित है। स्पेशली ये ट्रॉफी यश चोपड़ा जी ने भेजी थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 500 हफ्ते पूरे हो गए थे इस फिल्म के, तो उस दौरान यश चोपड़ा जी ने शायद सभी को, जो भी कास्ट एंड क्रू है, सभी को एक ट्रॉफी भेजी थी। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, बहुत एक अच्छी पार्टी रखी थी यश जी ने इसके सेलिब्रेशन में। जब ये भी हुआ था, और 1000 वीक का भी उन्होंने एक बहुत अच्छा सिल्वर का एक जो स्विस की वो होती है, एक इसको बोलते हैं म्यूज़िक बॉक्स बोलते हैं उसको, वो भी एक स्विस गवर्नमेंट की तरफ से मिला है हम सबको, टेक्नीशियन का। तो बहुत ही मेमोरेबल चीज़ें हैं। और ये क्योंकि फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, जो भी देखता है इसको पहचान जाता है कि ये कहाँ से रिलेटेड है। यू डोंट इवन हैव टू रीड कि क्या है। तो ये सब टेक्नीशियंस को यश जी ने दिया था एज अ मेमोरी ऑफ दिस ग्रेट फिल्म। तो बस यश जी तो किंग आदमी थे, बड़ा मज़ा आता था उनके साथ, बात ही करके मज़ा आ जाता था। इस फिल्म के जो तमाम गाने हैं, तुझे देखा तो ये जाना सनम जो कुमार शानू लता जी ने गाया था, उसके अलावा मेहंदी लगा के रखना जो उदित नारायण और लता जी ने गाया था, या जरा सा पूछ झूम लूं में आशा जी ने गाया था और अभिजीत ने गाया था। तो ये जो तमाम गाने हैं, एक से बढ़कर एक गाने हैं, इनमें से आपका अगर बहुत पर्सनल फेवरेट अगर मैं पूछूं कि कौन सा गाना है आपका पर्सनल फेवरेट जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? हालांकि आपके ही क्रिएशन है सारे, आपको सभी गाने पसंद होंगे, लेकिन फिर भी एक कभी कहीं ना कहीं एक बायस होता है किसी चीज के लिए। मुझे तो सारा, देखिए ये म्यूज़िक ऐसा है कि एक बार आप लगा दें इसको तो आप रोक नहीं सकते। इसमें म्यूज़िक इतना खूबसूरत जाता है, इसके जो इंटरल्यूड्स हैं, इसकी जो सिंगिंग है, जो बख्शी साहब की ट्रिमेंडस राइटिंग है। मगर मुझे एक गाना तो कहना मुश्किल है इसमें तो, क्योंकि बहुत ही ट्रिमेंडस स्कोर था ये, और वंस इन अ लाइफ टाइम का हमारा ऐसा स्कोर फिर कभी नहीं आया जैसा दिलवाले का आया। हमने बहुत म्यूज़िक बनाया, मगर दिलवाले दुल्हनिया ही है सही बात। मगर एक गाने से मैं थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, क्योंकि वो गाना हमने यश जी को एक सेशन में सुनाया था, जिससे हमको ये फिल्म मिली थी। जो हमको पता नहीं था कि आदित्य चोपड़ा जी फिल्म बना रहे हैं, मगर वो भी सिटिंग में बैठे थे और उनको मेहंदी लगा के गाना पसंद आया था। मैंने मेहंदी लगा के, तो जब हमारी बात हुई थी कपल ऑफ मंथ्स बैक, तो उन्होंने कहा था वो मेहंदी एक गाना सुना था ललित, वो गाना रखा है क्या? तो मैंने बोला हाँ रखा हुआ है अभी भी। तो बोला वो गाना मेरी एक सिचुएशन में जा रहा है, और एक मैंने एक ट्यून सुनाई थी जिसके वर्ड्स नहीं थे, मैंने सिर्फ मेरे ख्वाबों में जो आया उसकी एक धुन सुनाई थी मैंने। तो वो भी उनको दिमाग में आ गई थी कि ये भी मेरी सिचुएशन में जा रहा है समहाउ, क्योंकि हमको तो पता नहीं था क्या है। तो ये दो गाने
जो थे वो सबसे पहले जो थे वो आदित्य को पसंद आए थे, मगर मेरा जो फेवरेट गाना है इसमें, एक तो तुझे देखा तुझ तो अवार्ड विनिंग है, वो सॉन्ग ऑफ द ईयर था, फिल्म फेयर अवार्ड मिला उस गाने को। मुझे जो गाना बहुत पसंद है वो है न जाने, अच्छा आके अगर सुनाए तो। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया, न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, अरे हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना, ये है प्यार सजना। बहुत ही बढ़िया आपने खूबसूरत आवाज में एक बार फिर से इस गाने को जिंदा कर दिया है, एकदम लाइव हमारे सामने। मैं एक सवाल और जानना चाहूंगा आपसे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आशा भोसले जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने रेकमेंड किया था कि जतिन ललित की जो जोड़ी है वो बहुत ही कमाल का संगीत देती है और इन्हें एक फिल्म में मौका दिया जाए। उन्होंने यश चोपड़ा जी के पास भेजा था, ऐसा भी कुछ एक हिस्ट्री है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। आशा जी ने ही यश जी से बात की थी, हम लोग बैठे थे साथ में, तो उन्होंने यश जी को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि यश जी आपने ये दोनों नए लड़कों का म्यूज़िक सुना है जतिन ललित का? तो यश जी से मुलाकात तो हुई थी कई बार, तो उन्होंने बोला नहीं मैं जानता हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। तो आशा जी ने बोला आप इनके साथ बैठिए, इनका म्यूज़िक सुनिए, इन्हें मौका दीजिए। तो इस बात से ही फिर यश जी के साथ हमारा एक सेशन हुआ था उनके घर पे, जहाँ पे हमने गाने सुनाए थे, जिसका मैंने जिक्र किया कि मेहंदी लगा के भी मैंने सुनाया था। उस टाइम थोड़ा सा मुखड़ा अलग था, फिर बख्शी साहब ने तो बहुत अच्छा कर दिया और फिर उदित ने बहुत अच्छा गाया, मगर उसको वो सेशन फिक्स कराने में आशा जी का बहुत बड़ा हाथ है। उनके रिकमेंडेशन में ही यश जी माने थे सुनने के लिए। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि 2010 में बीबीसी एशिया ने एक सर्वे कराया था दुनिया भर के संगीत को लेकर, जिसमें जतिन ललित द्वारा संगीत दिए गए फिल्म दिलवाले दुल्हनिया को भी स्पेशल मेंशन मिला है। इसके अलावा और भी 3 फिल्में जतिन ललित की हैं, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, और एक फिल्म है। इसमें 4 फिल्मों का जिक्र है। जो जीता वही सिकंदर। ऐसा था एग्जैक्टली, पूरी दुनिया भर का नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान का जो फिल्म का म्यूजिक है उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था बीबीसी ने 40 बेस्ट म्यूजिकल फिल्म्स ऑफ इंडियन सिनेमा। तो मुझे फ़ोन आया था, तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि ये दिलवाले दुल्हनिया जो आपकी पिक्चर है ये लीड कर रही है इस चीज़ में कि पोल में। हाँ, पोल में। तो मैंने बोला अगर ऐसा है तो फिर आप सर्टिफाई करके दीजिएगा मुझे, अगर ये जीत जाए फिल्म तो उन्होंने कहा हम ज़रूर करेंगे, अगर ये फिल्म इस कंपटीशन में सब लोगों को बोलें कि ये बेस्ट फिल्म, बेस्ट म्यूज़िक ऑफ ऑल टाइम रहा है। तो आप बिलीव करिए, दिलवाले दुल्हनिया वाज वन दिस कंपटीशन एंड बीबीसी सर्टिफाइड दैट दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज़ द बेस्ट म्यूजिकल फिल्म ऑफ ऑल टाइम। दो आई डोंट एग्री विद दिस माई सेल्फ, बट दिस इज़ व्हाट पीपल हैव वोटेड इन मिलियंस कि ये जो पिक्चर है इसका म्यूज़िक जो है ये आउटस्टैंडिंग है। और अकेले आप ऐसे संगीतकार हैं जिनकी 4 फिल्में इस पोल में शामिल की गई, जिनको ये सम्मान मिला, टॉप 40 फिल्म में 4 आपकी फिल्में। जी। देखिए, नॉमिनेट हो जाना ये एक ऑनर की बात होती है कि आपका म्यूज़िक एक ऐसे लेवल में आए जहाँ लोगों ने रिकग्नाइज़ किया हो, तो यही बहुत बड़ी बात है। और हमारा जो म्यूज़िक रहा है ओवर द इयर्स करियर में, इसने सबसे ज़्यादा, देखिए 9 तो सिंगर हैं हमारे जिन्होंने बेस्ट अवार्ड जीते हैं अपनी लाइफ में, जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, और राइटर्स, हमारे गाने, बेस्ट बैकग्राउंड तक का हमको अवार्ड मिला है, और बहुत रिकग्निशन मिली है। सबसे ज़्यादा तो अवार्ड से ज़्यादा लोगों का प्यार मिला है, लोगों ने म्यूज़िक इतना पसंद किया है कि यादगार होके वो म्यूज़िक जो बना है वो एक कल्ट म्यूज़िक के
सेक्शन में चला गया है कि म्यूज़िक लोग याद करते हैं। लता जी ने अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि उनको हमारा म्यूज़िक बहुत पसंद रहा है और ये लड़के अच्छा काम करते हैं, ये उन्होंने कहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी कोई अचीवमेंट ही नहीं है म्यूज़िक में कि दीदी, लता दीदी आपको रिकग्निशन थोड़ा भी दे दें, तो मुझे बहुत बड़ी बात लगती है। बस एक आखिरी चीज जाते जाते हम चाहेंगे कि आपने अपने सुरों से एक गाने को फिर से जिंदा कर दिया था। अभी हम जाते जाते चाहेंगे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा कोई और गाना अगर गुनगुना दे जाते जाते, आपका फेवरेट। जरूर, नेक्स्ट फेवरेट। चलिए, जो जिस गाने से पिक्चर मिली थी वो गाना ही गाता हूँ मैं, क्योंकि उदित ऑल्सो वन द बेस्ट सिंगर्स अवार्ड इन दिस सॉन्ग। तो मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मैं एक जवान लड़का तू एक हसीन लड़की, ये दिल मचल गया तो मेरा कसूर क्या है, रखना था दिल पे काबू, ये हुस्न तो है जादू, जादू ये चल गया तो मेरा कसूर क्या है। जी बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से जुड़ी तमाम यादें शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं जिन्होंने ऑडियंस ने हमारी पिक्चरें देखी हैं, सारी दुनिया ने देखी है, मुझे लगता है तो इतनी बड़ी हिट रही है, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया इस म्यूज़िक को और इस पिक्चर को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।